हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 3000 रुपीज़ हैं। कितने रुपीज़ है बच्चों? 3000 रुपीज़। ठीक है, आपके पास 3000 रुपये हैं। 3000 रुपीज़ से आप चाहते हो कि आप अपने लिए इन पैसों से कपड़े परचेज कर लो। आप ये भी चाहते हो कि इन पैसों से आप अपने लिए जो है बुक्स परचेज कर लो। आप ये भी चाहते हो कि इन पैसों से आप लोग अपने लिए कुछ हेयर शैम्पू जो होते हैं, शैम्पूज वगैरह, वो परचेज कर लो। या आप इन पैसों से क्या कर लो, पार्टी कर लो। ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शंस है आपके पास। ठीक है, आप चाहते हो कि मेरे पास जो 3000 रुपीज़ है उससे मैं क्लॉथ भी परचेज कर लूँ, बुक्स भी परचेज कर लूँ, और शैम्पूज वगैरह भी परचेज कर लूँ, हेयर शैम्पू, एंड मैं जो है अपने लिए पार्टी भी कर लूँ 3000 रुपीज़ में। क्या आपके पास जो 3000 रुपीज़ है उनसे ये सब कुछ करना पॉसिबल है? नहीं है। बिकॉज क्योंकि आपके पास जो 3000 रुपीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। यानी आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, यानी संसाधन सीमित मात्रा में है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास, और इन लिमिटेड रिसोर्सेज से आप अपनी सारी वांट्स पूरी करना चाहते हो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप इन पैसों से क्लॉथ भी परचेज करना चाहते हो, इन पैसों से बुक्स भी परचेज करना चाहते हो, इन पैसों से आप जो है पार्टीज वगैरह भी करना चाहते हो, तो सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनसे आप अपनी अनलिमिटेड, जो आपकी अनलिमिटेड वांट्स है, अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स, इन सारी वांट्स एंड नीड्स को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस है जहाँ पर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज से आप अपनी अनलिमिटेड जो वांट्स और नीड्स है, क्योंकि एक व्यक्ति की जो नीड्स होती है वो अनलिमिटेड होती हैं, आवश्यकताएं जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। जैसे ही एक आवश्यकता उसकी पूरी होती है तो दूसरी आवश्यकता ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। तो जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है और आपके पास सोर्सेज लिमिटेड है। ये सारी जो सिचुएशन है, ये सारी सिचुएशन जहाँ पर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज से आप अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हो, ये जो कंडीशंस है, ये जो सिचुएशन है, इस पूरी सिचुएशन को हम नाम देते हैं बच्चों इकोनॉमी। क्या नाम देते हैं इसे? इसे हम नाम देते हैं इकोनॉमी। ठीक है, इसे हम नाम देते इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था। ठीक है ना। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स दोनों जो वर्ड है वो अपने आप में अलग हैं। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस है। इकोनॉमी एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशंस है जहाँ पर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और अनलिमिटेड जो है
लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, और इस सिचुएशन को हम नाम देते हैं इकोनॉमी। क्या नाम देते हैं बच्चों? इकोनॉमी। तो देखिए मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को लिखा देता हूँ, सुनिएगा। तो कैसे लिखोगे सुनिए। इकोनॉमी इज ए सिचुएशन। इकोनॉमी क्या है बच्चों? एक सिचुएशन है, ठीक है, जहां पर, मतलब वेयर, जहां पर हम वी हैव ए लिमिटेड रिसोर्स, जहां पर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, एंड और अनलिमिटेड हमारी नीड्स होती है, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज ए सिचुएशन वेयर वी हैव ए लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। तो इकोनॉमी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं। सीमित क्या होते हैं बच्चों? संसाधन होते हैं, और उन सीमित संसाधनों से हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स, यानी हमारी असीमित इच्छाएं जो होती हैं, और हमारी असीमित इच्छाएं होती हैं, मतलब लिमिटेड तो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, यानी सीमित संसाधन होते हैं, और असीमित जो है इच्छाएं होती हैं। उस स्थिति को हम कहते हैं इकोनॉमी। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं बच्चों? इकोनॉमी कहते हैं। क्लियर हो गया? इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज ए सिचुएशन वेयर वी हैव ए लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। अब आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं बच्चों इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स, अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स। सुनिएगा, इकोनॉमिक्स क्या है? सुनिए, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ साथ हमारी अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स होती हैं, ठीक है। यानी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं एंड अनलिमिटेड हमारी इच्छाएं होती हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमारे पास जो सीमित संसाधन हैं, उन सीमित संसाधनों से हमें सर्वश्रेष्ठ, हमारी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इच्छा है, जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन प्राप्त हो सके, उसे हमें चूज करना है। क्या करना है? चूज करना है, ठीक है। जहाँ पर हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और अनलिमिटेड हमारी क्या होती है? वांट्स होती हैं, ठीक है। इस सिचुएशन को कैसे डील करना है, कैसे इसको हैंडल करना है, इस जहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो? मैक्सिमम, जहाँ पर हमें मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन प्राप्त हो, उस कंडीशन को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। मतलब जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन कुछ इस प्रकार से किया जाए, बच्चों कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन प्राप्त हो, हमें मैक्सिमम हमें मैक्सिमम जो है संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो सके, हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। मतलब हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को कुछ इस तरह से
एलोकेट किया जाए ताकि हमारी जो अनवांटेड, जो अनलिमिटेड जो वांट्स है, अनलिमिटेड जो वांट्स और नीड्स है, ठीक है, उनसे हमें मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन प्राप्त हो सके, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं बच्चों? इकोनॉमिक्स। तो अब हम लिखते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, सुनिएगा। तो हम बात करते हैं बच्चों इकोनॉमिक्स मीन्स हाउ टू डील, कैसे डील किया जाए, द सिचुएशन, सिचुएशन को किस तरह से डील किया जाए जहां पर, वेयर, जहां पर वी हैव ए लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड resources and unlimited wants, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड जो वांट्स है उसको पूरा किया जा सके, मतलब सेटिस्फिकेशन किया जा सके, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स मीन्स हाउ टू डील, किस तरह से डील करें, द सिचुएशन, सिचुएशन को किस तरह से डील किया जाए कि वेयर वी हैव ए लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स इज सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हो गई, ठीक है बच्चों। एक और डेफिनेशन लिखा देता हूँ मैं आपको, इसके साथ ही साथ हम लिख सकते हैं कि जैसे जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स इज ए जिस सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट मैटर that deal with the रेशनल, रेशनल मतलब जो हमारे पास अनलिमिटेड जो वांट्स हैं उन्हें हम रेशनल, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड limited resources and unlimited wants, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स का मतलब है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका एलोकेशन कुछ इस प्रकार से किया जाए कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन प्राप्त हो सके, उसे हम नाम देते हैं इकोनॉमिक्स। क्लियर हो गया बच्चों? तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स के जनक कौन थे, मतलब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बेटा फादर ऑफ जो इकोनॉमिक्स है वो है, उनका नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है? एडम स्मिथ। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है तो आप कहोगे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के जनक है, ठीक है। चलिए, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था बच्चों? वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक का नाम था बच्चों वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, क्लियर है। और ये बुक लिखी थी इन्होंने, ये बुक जो है वो इन्होंने 1776 में लिखी थी। कब लिखी थी बच्चों? इन्होंने जो ये बुक लिखी थी
वो 1776 में लिखी थी। अब देखिए आगे चलते हैं। अब सुनिएगा, अब क्या होता है कि इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है। अच्छा, अब सुनिएगा आप लोग आगे। देखिए सन 1933 का बेटा, 1933 के अंदर 1933 में एक व्यक्ति थे, उन्होंने जो है इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा, जिसमें पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स 1933 में। उनका नाम था रेजनर फ्रिंच ने इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा। कब बांटा? 1933 में, जिसमें एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात आती है सर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? तो सुनिए, माइक्रो का मतलब होता है छोटे रूप में। किस रूप में बच्चों? स्मॉल रूप में। ठीक है, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज रूप में, यानी लार्ज लेवल में, लार्ज लेवल। देखिए, जब हम एक व्यक्ति की प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तब वो कहलाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम पूरे राष्ट्र की बात करते हैं, पूरे नेशन की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, तो वो कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहलाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स एक स्मॉल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ऑल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखिए इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं बात करूं, देखिए जो माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा का एक वर्ड है बेटा, मिक्रोज। क्या वर्ड है? मिक्रोज। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक जो लैंग्वेज है उसका वर्ड है, वहाँ से लिया गया है ये। ठीक है, जबकि जो मैक्रो है वो मैक्रो भी जो है मैक्रोज जो कि ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है वहाँ से लिया गया है। क्लियर है? तो जो माइक्रो वर्ड्स है वो माइक्रोज जो कि ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है वहाँ से लिया गया है, और मैक्रो जो वर्ड है वो मैक्रोज जो कि ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है वहाँ से लिया गया है। अब जो माइक्रो है वो स्मॉल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, इंडिविजुअल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है वो इंडिविजुअल की स्टडी करता है, इंडिविजुअल की क्या करता है बेटा? स्टडी करता है, इंडिविजुअल की स्टडी करता है। जबकि जो मैक्रो है वो एग्रीगेट मतलब ओवरऑल की स्टडी करता है, एग्रीगेट्स या होल की स्टडी करता है ना, होल स्टडी। क्लियर है? नंबर 3 पे मैं बात करूं तो
इसके अंदर जो है हम इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे आगे इनके बारे में। इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है, जबकि इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है। इसके अंदर इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है, जबकि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड्स एंड सप्लाई की बात होती है। नंबर 4, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, इसे हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्राइस थ्योरी, ठीक है। जबकि इसे हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब इनको प्राइस थ्योरी और इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी क्यों कहते हैं, इसका जवाब अभी आपको नहीं मिल सकता। जब हम डिटेल में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब इनके बारे में आपको जानकारी अच्छे से हासिल हो पाएगी, ठीक है। तो अभी आपको बस याद रखना है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसे प्राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, आगे हम पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हम इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है ना, एक पर्टिकुलर एक थिंग के बारे में बात होती है, जबकि यहाँ पर पूरे नेशन की बात होती है। जैसे नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, या फिर नेशनल आउटपुट की, या नेशनल प्रोडक्शन की, इसकी हम बात करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, तो सबसे पहला डिफरेंस जो है वो है ग्रीक लैंग्वेज में इसे मैक्रोज कहते हैं, इसे माइक्रोज कहते हैं, इसे मैक्रोज कहते हैं। इसमें इंडिविजुअल की स्टडी होती है, जबकि इसमें एग्रीगेट्स की स्टडी होती हैं। इसके अंदर इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात होती है, जबकि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अंदर इसे हम जो है माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है इसे प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसे हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्रोडक्शन के बारे में बात होती है, जबकि इसमें नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्शन के बारे में बात होती है। अब देखिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके जनक कौन थे, उनके फादर कौन थे? तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उनके जो फादर थे वो एडम स्मिथ ही थे। इनके जो फादर थे वो एडम स्मिथ ही थे। एडम स्मिथ जो थे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी फादर थे और इकोनॉमिक्स के भी फादर थे, जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उनके जो फादर थे वो थे जे.एम. कीन्स, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मैक्रो इकोनॉमिक के फादर कौन है, तो आप कहोगे मैक्रो इकोनॉमिक के फादर है जे.एम. कीन्स, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर है एडम स्मिथ। कौन है बच्चों? एडम स्मिथ, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों की डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। चलिए पहले हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो हम लिखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है
इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच। आपसे पूछ लिया जाए इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेज है तो आप कहोगे 2, ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी वेयर जहां पर वी हैव टू स्टडी, जहां पर हम स्टडी करते हैं ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल पर्सन। किस पर्सन की? सिंगल पर्सन के इकोनॉमिक प्रॉब्लम की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। आर कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्लियर है। जबकि मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो सेम डेफिनेशन हो जाएगी, बस सिंगल पर्सन की जगह एग्रीगेट पर्सन हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे देखिए मैं लिखता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हो जाएगी इट इज ए ब्रांच, ये भी क्या है? ब्रांच है ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। ठीक है, इट इज ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी वेयर जहां पर वी हैव टू स्टडी, जहां पर हम स्टडी करते हैं ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होल एग्रीगेट कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हो गई, जहाँ पर हम होल की स्टडी करते हैं, मतलब एग्रीगेट की स्टडी करते हैं, तो वो मैक्रो है। जहाँ सिंगल पर्सन की स्टडी होती है वो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं पूरा होता है हमारा। ठीक है।